बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कैनिंग इन रीडिंग हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम 4 स्टेप को कैलकुलेट करेंगे कि ठीक है जी, हमें पता चल गया कि टू रन फॉर द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज स्कैनिंग, और उसकी एग्जांपल्स भी हमने देख ली। लेकिन स्कैनिंग हमने करनी क्या है, हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा जिसको हम फॉलो करें तो हम अच्छी स्कैनिंग कर सकेंगे। तो पहली बात है डिटरमिन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ये अपने एम में आप क्लियर हो जाए, ये ना हो कि 3 4 10 चीज़ें आपने जहन में रखी हुई हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं। फर्ज करिए बुक से हम स्कैन कर रहे हैं, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करें, कभी कोई चीज़ पिक्चर सामने आ गई तो हम उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए, अगली पेज पे कोई एक टेबल सामने आ गया अट्रैक्टिव सा, हम उसके तरफ मुतवज्जो हो गए, अगले पेज पे गए तो जनाब कहीं टूरिज्म के हवाले से कोई बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर बनी, हम उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। तो अपनी चीज़ पे फोकस करके पहले तो उसको सेलेक्ट कर लेना है कि आप तलाश क्या कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कि आप हम स्कैनिंग के जरिए से, यानी इसे आप लार्ज स्केल स्कैनिंग समझ लें कि दुनिया में बेशुमार प्रोफेशन है, उनमें से किसी एक प्रोफेशन को आप फोकस कर लेते हैं और फिर उसके लिए सारी तगदो करते हैं, उसको अचीव करने में, उसमें एक्सेल करने में, ये सारा कुछ। तो यानी आप इसे आप कहेंगे ये वर्ल्ड वाइड स्कैनिंग हो रही है। डिसाइड अ फ्यू फ्रेजेस और की वर्ड्स टू यूज टू लोकेट द इंफॉर्मेशन। जी इंफॉर्मेशन हमने ढूंढनी है कि बैक्टीरिया जो है वो किस तरह डिकेइंग डिके करते हैं मटेरियल के अंदर। तो फर्ज करें ये डिके का वर्ड हमारा की वर्ड है या बैक्टीरिया का वर्ड की वर्ड है, तो कोई वर्ड हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारे की वर्ड्स कौन कौन से, उनमें से किसी एक वर्ड को पहले ढूंढना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो लिहाजा पहले हम, अगर हम कीवर्ड कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो जाहिर बात है वर्ड्स में लिखा हुआ है ना जी, वो आप इंसाइक्लोपीडिया से ढूंढ रहे हैं, डिक्शनरी से ढूंढ रहे हैं या कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले कीवर्ड्स सेलेक्ट कर लें कि किन वर्ड्स को आपने जो है वो तलाश करना है, कौन सी फ्रेजेस हैं जिनको आप तलाश करेंगे। वर्ड्स कर लें, जितना ये शॉर्ट होगा उतना इजी होगा, फ्रेजेस जितनी बड़ी होंगी उतना उसको लोकेट करना मुश्किल होगा। लेकिन आपने बहरहाल हमने जो कीवर्ड्स या फ्रेजेस यूज करनी है किसी मटेरियल को ढूंढने के लिए उससे रिलेटेड, ये हमने पहले से सेलेक्ट करना है। तीसरी बात इसमें कि लुकिंग फॉर ओनली वन कीवर्ड एट अ टाइम। अच्छा जनाब, हमारे इनको 5 फ्रेजेस और 5 कीवर्ड्स ढूंढे हैं कि जिसके जरिए से हम जो है यूज करके स्कैनिंग करेंगे। अब हम एट ए टाइम एक वर्ड को पहले जेन में रखेंगे और फिर उसे ढूंढने जाएंगे। दूसरे नंबर पे फर्ज करें एक फ्रेज को हमने जेन में रखा, उसे ढूंढने गए। ऐसा नहीं है कि 4 5 10 चीजें हमारे जेन में हैं और जनाब हम ढूंढ रहे हैं, कभी एक को ढूंढने की तरफ भाग जाते हैं, कभी अचानक के दरमियान में याद आ जाता है, दूसरा उसको ढूंढने की तरफ भाग जाते हैं, फिर तीसरी। तो ये विवर्डनेस जो है स्कैनिंग में नहीं होती। स्कैनिंग हमेशा टारगेटेड होती है, तो उसमें आपने राइट ऑन द टारगेट होना है। वो ये नहीं है कि वंस अगेन, जैसे मैंने कहा कि दरमियान में बहुत सारी पार्किंग प्लेसेस आ जाती हैं कि जैसे कोई टेबल ऑफ कंटेंट आ गया तो अचानक ही आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, उसको पढ़ना शुरू कर दिया, कहीं कोई पिक्चर आ गई अचानक उसको देखना शुरू कर दिया, कोई चैप्टर इंटरेस्टिंग उसका इंट्रो दिया हुआ है, फिर यार हाँ आप ढूंढने तो फलां चीज़ निकले थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ते चले जाएं। स्कैनिंग में ये नहीं होता। स्कैनिंग का मतलब होता है टू रन फॉर द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन तक रसाई होनी चाहिए। नंबर 4 पे जी, once you locate one of your keywords, read the surrounding material carefully। जी एनसाइक्लोपीडिया खोला है, उसमें हमने फर्ज करें वायरस एंटर किया हुआ है या बैक्टीरिया एंटर किया हुआ है, तो बैक्टीरिया से रिलेटेड उसने इंफॉर्मेशन कहीं लफ्ज वो यूज किया हुआ, तो हम उसका सराउंडिंग मटेरियल पढ़ लेंगे कि उसमें क्या बात वो बैक्टीरिया के मुतालिक बता रहा है, उसकी टाइप बता रहा है, उसके हैजर्ड्स बता रहा है, उसका एनवायरनमेंट बता रहा है, उसकी ग्रोथ के बारे में बता रहा है, उसकी डेथ के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है उसको डिटेल से हमने ज़रा पढ़ लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने स्टार्ट में कहा जी 5 कीवर्ड लिए हैं, 5 हमने जो है फ्रेजेस लिए हैं, तो हमने जिसको भी लोकेट कर लिया, फर्स्ट फ्रेज लोकेट हो गई है कि ये चीज़ हमने ढूंढी, तो उसका सराउंडिंग मटेरियल आगे पीछे प्री टेक्स्ट पोस्ट टेक्स्ट पढ़ लेंगे, वहीं वो सारी इन्फॉर्मेशन तकरीबन आप वहीं जो है वो मौजूद होगी और हमारा काम हो जाएगा, बजाय ऐसे कि पूरा आर्टिकल जो कि 50 सफ़ों का है और हम अलिफ से लेकर ये तक पढ़ें, तो लिहाजा उससे रिलेटेड वही पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ जितने भी हैं उसको क्यों ना पढ़ लिया जाए। तो स्कैनिंग जो है वो एक टेक्निक है और वो ये टेक्निक है कि आपको फैसिलिटेट करना है रीडिंग में, कि बजाय इसके पूरा चैप्टर पढ़ना पड़े, पूरी बुक पढ़नी पड़े, आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है और आपको टारगेटेड अप्रोच के साथ बुक की तरफ बढ़ना है, ताकि आपका टाइम कम से कम लगे और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट फॉर्म में आपके पास। वंस अगेन वेवर्डनेस नहीं होनी चाहिए माइंड में, 10 15 टॉपिक जेन में लेके सर्च करने नहीं चले जाना, तो सारी बात आप कंफ्यूज होंगे।
तो क्लियर कटली बेशक उन 5-10 को आप उनकी फहरिस्त बना लें, लिख लें, लेकिन उनमें से सर्च करने के लिए पहले एक पे जाए। थैंक यू।